पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। तपस्वी श्रवण संज्ञा सलाहकार तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नमो हरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहुणं येषु पञ्चनमुकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं संयमोत्तवो देवावितं नमस्यन्ति यस्य धम्मे संयमो यादुमशबुफेषु त्वमरो अव्ययैरसं नयकेयमि यपीडे अपायां येमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवबुफेषु दानवत्ते शरणेरया वयं च वित्तिं लभमो णय कोई आगणेशूयन्ते उभेषु भमराजा मोहुवारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते साउणोति मे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुमको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। पथ हो तुम पाथेय भी हो, तीर्थ हो मेरे, तीर्थ हो मेरे, साध्य हो आराध्य हो तुम, मंत्र हो मेरे, मंत्र हो मेरे। मेरी सांसों में समाए ध्याऊं मैं तुमको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझे। फीकी लगती
दुनिया सारी देख के तुमको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझे। चौथे आरे के नजारे मिलते हैं पल पल, मिलते हैं पल पल। देख के संयम की चर्या बढ़ता श्रद्धा बल, बढ़ता श्रद्धा बल। भाग्य अच्छे चरण छाया मिल गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। जीना सीखूं नमना सीखूं, सीखूं मैं सहना, सीखूं मैं सहना। ए गुरु मुझको सिखा दो प्रेम से रहना, प्रेम से रहना। तेरी शिक्षा पे चल के पाऊं मोक्ष मंजिल को, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझे। फीक लगती दुनिया सारी देख के तुमको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो। औरों से क्या मांगना है तुमसे ही मांगू, तुमसे ही मांग। तुमसे भी क्या मांगू गुरुवर तुमको ही मांगू, तुमको ही मांगू। सीधी पथ ले चलना संग में प्यास है मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर। मन के मंदिर में बसी है तेरी ही तस्वीर, तेरी ही तस्वीर। तुमको पाके जग गई है आज ये तकदीर, आज ये तकदीर। जैसे गौतम, जैसे गौतम को प्रभु मिल गए मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत हो गई मुझको। फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुमको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। बोले शासनपति शरणमुगान महावीर स्वामी की। बस इसको ऐसे करें।
इस माइक को इधर कर। लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी। घट घट के अंतरयामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। तीर्थंकरों के द्वारा प्रणीत, जिन्हें हम आप्त वचन कहते हैं, आगम वचन कहते हैं, श्रुत वचन कहते हैं, 11 अंग के रूप में जिनकी प्रोपणा या जिनका हमारे पास है, 11 अंगों को और 12 उपांग, विशेष 11 अंगों के आधार पर अगर हम देखें तो तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए मार्गों में 3 शब्दों के आसपास हमारी जैन दर्शन की विशेष चर्चा समझ में आती है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र। जीव है, और जीव है तो ये सब चीज़ हैं। चर्चाएं हैं तो सिर्फ जीव से संबंधित, अजीव की तो कोई चर्चा की नहीं जा सकती है। अजीव के लिए तो कोई बोध हो नहीं सकता है, अजीव के लिए तो बोध देने वाली कोई चीज़ें हो नहीं सकती हैं, अजीव के लिए किसी प्रकार की कोई परूपणा ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अजीव के लिए कोई ग्रोथ नहीं है, कोई विकास नहीं है। तीर्थंकरों ने अगर अपना जीवन में कहीं पर किसी प्रकार का उद्बोधन भी दिया है तो जीव को सामने रख कर के दिया है, जीव को सामने दृष्टि में रख कर के विषय किया है। अजीव को सामने रख कर के, दृष्टि से रख कर के कभी भी उन्होंने उसका विवेचन या व्याख्या या प्रवचन या उद्बोधन नहीं दिया। संसार में जीव का इतना मूल्य है क्योंकि जीव ही एकमात्र ऐसा है कि जीव स्वयं अपने आधार पे, अपनी प्रज्ञा से, अपने बोध से, अपने उपयोग से, अपने गुणों के आधार पे विकसित हो सकता है, ग्रोथ कर सकता है। एक छोटा सा बीज, जिस बीज को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इसकी कोई संभावना ही नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। लोग पैरों से इधर उधर कर रहे हैं उसे। जिस बीज को लोग छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जिस बीज को देख करके ऐसा लगता है इसका कोई मूल्य ही नहीं है, तुच्छ है, लेकिन जब वो बीज भूमि के संपर्क में आने के बाद, जल के संपर्क में आने के बाद, उसे मॉइस्चराइज मिलने के बाद जब वो टूटता है और वो बीज के अंदर की इतनी संभावनाओं का जब जन्म देकर बड़ा होता है, वो इतना बड़ा वृक्ष बनता है जिस वृक्ष के नीचे हजारों लोग आकर के उसको क्या करते हैं, उसका आनंद प्राप्त करते हैं। जिस बीज का कोई मूल्य दिखाई नहीं देता, लेकिन उस बीज में जो जीवन की संभावना है,
जो जीव की संभावना है, जो जीव तत्व है, वही उसका मूल्य है। इसलिए कहते हैं कि एक वनस्पति काय के अंदर छोटा सा रहा हुआ बीज भी आने वाले समय में अपने जीवन प्रक्रिया को बदलते हुए वो तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति के पद को प्राप्त कर सकता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसका जीव होना ये सबसे मूल्यवान है, जीवत्व होना मूल्यवान है, चेतनत्व होना मूल्यवान है, उसकी उपयोग क्षमता मूल्यवान है, सुख दुख को महसूस करना ये जो उसका गुण है, ये गुण ही उसका सबसे मूल्यवान है, दूसरा कोई मूल्यवान नहीं है। एक अच्छे से अच्छी स्टैचू बना दिया जाए, अच्छे से अच्छी प्रतिमा बना दिया जाए, अच्छे से अच्छे पत्थर की बहुत सुंदर से सुंदर बना दी जाए, ऐसा लगे आज के समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में सुंदर से सुंदर चीजें बनाई जा सकती हैं, ऐसी बनाई जा सकती हैं जैसे प्रत्यक्ष में व्यक्ति हैं उससे भी कई गुना सुंदर बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो प्राण जीवंत व्यक्ति के अंदर है, वो प्राण तो उनसे अंदर नहीं हो सकते। दिखने में सुंदर हो सकती हैं, तुलना करो तो प्रशंसा में बहुत श्रेष्ठ हो सकती हैं, एक दूसरे को तुलना करके सामने रखा जाए तो लोग उससे आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन वो आकर्षण लंबे समय तक नहीं रह सकता है, क्योंकि जीव का जो मूल्य है वो किसी का मूल्य नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान अगर प्रोपणाएं कर रहे हैं, व्याख्याएं कर रहे हैं, समझाते हैं, प्रवचन देते हैं, पिछले अनंत काल से अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे अनेक पुण्य पुरुष हुए हैं, ऐसे महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने अपने उद्बोधन से, अपनी व्याख्याओं से, अपनी चर्चाओं से, आत्मकल्याण की दृष्टि से, जीव के उत्थान की दृष्टि से निरंतर कोई ना कोई ऐसा उद्बोधनकारी मार्ग दिया है। और उन समस्त मार्गों को अगर सीमित करके समझा जाए तो 3 मार्गों पे समझा जा सकता है: ज्ञान, दर्शन और चारित्र। सामान्य रूप में आप लोगों को भी प्रेरणा दी जाती है, साधु संत हो, श्रमण श्रमणिया हो, उन सबके पास जाकर अगर आप बंधन व्यवहार करते हैं, आप उनको क्या पूछते हैं? आपके ज्ञान में, आपके दर्शन में, आपके चरित्र की आपको साता है? ऐसा पूछा जाता है ना। ज्ञान, दर्शन, चरित्र हरेक जीव के लिए इतना महत्वपूर्ण है। आचारांग सूत्र इस बात का सबसे अधिक प्रमाणित है। 11 अंगों में से पहला अंग सूत्र है, और इस अंग सूत्र में स्पष्ट रूप में कहा जाता है कि ज्ञान कितना मूल्यवान है एक आत्मा के लिए। भगवान कहते हैं अगर व्यक्ति निगोद में गया है तो किसकी वजह से गया है? स्वयं की वजह से गया है, स्वयं की वजह से गया है, स्वयं के अज्ञान की वजह से गया है, स्वयं के मिथ्या अंधकार की वजह से गया है। जो उसके ऊपर आवरण आए हुए हैं, जो मिथ्या के अंदर आवरण आए, जो अज्ञान के आवरण आए हैं, जो सही को सही नहीं समझा, गलत को गलत नहीं समझा, यथार्थ को यथार्थ नहीं समझा, वस्तु जैसी है वैसी न समझने की वजह से ही व्यक्ति आज उस स्थिति में गया है जो आत्मा की सबसे निकृष्ट स्थिति है। लेकिन वहां रहकर भी आत्मा विकास की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान की संभावनाएं हैं। ज्ञान इतना मूल्यवान है, लेकिन ज्ञान कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में भी 2 भेद हैं, एक सम्यक और एक मिथ्यात्व, एक यथार्थ, एक अयथार्थ। एक है कि जो सही है उसको जानना, एक है जो गलत है उसको, उसे भी ज्ञान ही कहते हैं। इसको समझना होगा बहुत। आजकल हम क्या करते हैं, जो सही है सिर्फ उसी को ज्ञान मानते हैं, बाकी ज्ञान है क्या नहीं हमें पता ही नहीं है। जीव है तो इसीलिए वो अज्ञान की दशा में भी है। जड़ की कोई संभावना ही नहीं है, जड़ की कोई स्थिति नहीं है, वो अज्ञान में भी नहीं है। जड़ जड़ है जिसमें ना ज्ञान है ना अज्ञान है। जीव ही ऐसा है जिसमें ज्ञान भी है तो अज्ञान भी है। वस्तु को वो जानता तो है, लेकिन कभी वस्तु को सही दिशा में जानता है और कभी विपरीत दिशा में जानता है, उल्टी दिशा में जानता है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं जानता है। लेकिन सम्यक दिशा में जानने वाला आत्मा ही विकास की तरफ बढ़ सकता है। सामान्य रूप में ले लीजिए आप, जिस व्यक्ति को अगर रास्ते का पता है, दिशा का पता है, वो अपनी मंजिल की तरफ बहुत जल्दी से, आराम से
बिना बाधा के, बिना कठिनाई के ठीक पहुंच जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को मार्ग का नहीं पता, दिशा का नहीं पता, वो अपनी मंजिल की तरफ इच्छा होते भी पहुंच नहीं पाएगा, वो घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। सामान्य रूप में लोगों को देख लीजिए, कहीं जाना है, लोग अधूरे अधूरे ज्ञान के आधार पर जाते हैं। किसी को मिलने जाना है, किसी के यहाँ जाना है, ठीक से लेते नहीं है, एड्रेस प्रॉपर लेते नहीं है, जानकारी लेते नहीं है, जाना कहाँ है वो पता नहीं है। घर से निकल तो जाते हैं और निकलने के बाद जहां पहुंचना चाहिए वहां बहुत देरी के बाद पहुंचते हैं और आकर क्या कहते हैं, अरे आपका मकान मिला नहीं, बहुत देर हो गई, हम घूम रहे हैं। हमारे पास तो बहुत से लोग आते रहते हैं, कभी 5 बजे पहुंचेंगे, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे पहुंचेंगे और आकर सबसे पहले कहेंगे कि बहुत परेशानी हो गई। क्यों? 1 घंटे से हम घूम रहे हैं यहां पे, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। उनको जब पूछते हैं कि आपको कैसे पता यहां का एड्रेस क्या है, बोले एड्रेस नहीं, हमने गूगल से ढूंढ लिया था। अब गूगल अपना अपना जो यंत्र है उसके आधार पे बताता है। हमने पूछते हैं कि क्या किसी को पूछा आपने, बोले पूछा नहीं, लेकिन हमारे मन में आया, 12 बजे घर से निकले, 2-2:30 बजे वहां पहुंचे, लेकिन रास्ता मिला ही नहीं, घूमते रहे, घूमते रहे। मतलब अज्ञान दशा में व्यक्ति घूमता है और लेट पहुंचता है, कई बार पहुंच ही नहीं पाता है। जैसे अनुकूलता वैसे नहीं मिलती है। ठीक आत्मा की दशा भी इसी तरीके से है। अगर आपको सम्यक बोध नहीं है, सही जानकारी नहीं है, वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है, तो आत्मा निरंतर इसी तरीके से भटकती रहती है और उस अज्ञान की वजह से व्यक्ति दुख और पीड़ा को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान में सम्यक ज्ञान होना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत जरूरी है। ज्ञान अगर नहीं है तो आत्मा कभी विकास की तरफ पहुंच नहीं सकती है, बढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या है और क्या ज्ञ है और क्या उपादेय है, क्या मुझे छोड़ना चाहिए, क्या जानकारी रखनी चाहिए और क्या मुझे ग्रहण करना चाहिए। इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती, ना समझ पाता है। आप भोजन कर रहे हैं, एक व्यक्ति अगर बार बार बीमार पड़ रहा है, बीमार पड़ने के पीछे भी दवाई तो बहुत ले ली उसने, फिर भी बार बार बीमार पड़ रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि उसे क्या त्यागना चाहिए भोजन, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ रहा है। खाते ही, कोई चीज ग्रहण करते ही अगर उसके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो उसको बार बार ध्यान देना चाहिए कि उसे क्या छोड़ना चाहिए। या कमजोरी शरीर में आ रही है तो उसको क्या ग्रहण करना चाहिए, किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। और आप देखिए क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए। इस चीज को जो व्यक्ति नहीं जानता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी को ही अगर सामान्य और एक छोटी सी व्याख्या में अगर आप समझोगे, आचारांग सूत्रों में आचार किसे कहते हैं, आचार पद्धति किसे कहते हैं, आचार किसे कहते हैं, उसे कहते हैं, तीर्थंकरों ने कहा है, भगवान के वचनों के अनुसार क्या है को त्यागने योग्य है मतलब क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, इसको जानना ही आचरण है। व्याख्या समझ कर रखना, काम आएगी। क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, इसको जानना ही आचरण है। इससे ज्यादा आचरण कुछ नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम क्या करें बताइए। आप कहते तो बहुत हैं, प्रेरणा भी बहुत बार देते हैं, आप हमें बताइए कि हमें करना क्या ही है। तो सामान्य परिभाषा यह है कि क्या त्यागना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए, इतना जानना ही आचरण है। अब इसका विस्तार अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा क्या त्यागना चाहिए। सामान्य परिभाषा में अगर हम देखते हैं, जिस रास्ते से जाने में गड्ढे बहुत हैं, जिसमें अवरोध बहुत है, जिसमें समस्याएं बहुत है, जहां चलने से गाड़ी को बार बार दिक्कत होती है, हम बैठते तो हमें तकलीफ होती है, इसीलिए हम उस रास्ते को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं। जिन लोगों को मिलने से बार बार परेशानी होती है, क्लेश होता है, दिक्कत होती है, बार बार कटुता निर्माण होती है, वैर विरोध निर्माण होता है, मन में अनेक प्रकार के कषाय उत्पन्न होते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ देना ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता नहीं होता है, त्यागना ही श्रेष्ठ होता है।
या उन लोगों के संपर्क से अपने आप को अलग कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ होता है, जिनसे क्लेश उत्पन्न होता हो, जिससे कषाय उत्पन्न होता हो, जिससे विवाद उत्पन्न होता हो, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लेना ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ये आचरण है, ये आचार पद्धति है। क्या है और क्या उपादेय है, और ग्रहण किसे करना चाहिए? ग्रहण उनको करना चाहिए जिससे चित्त की थोड़ी स्थिरता बढ़ती हो, जहां रह करके थोड़ा मन शांत होता हो, जहां के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार के बहुत अज्ञान ना आता हो, बहुत विवाद ना हो, क्लेश ना आता हो, विवाद झंझट ना होता हो, ऐसे स्थितियों में रहना, ऐसी चीजों में रहना ही क्या कहलाता है? उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। स्वास्थ्य जिससे अच्छा हो उसे ग्रहण करना चाहिए। जिन लोगों से मिल करके मन को स्थिरता शांति मिलती है उन लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। जो चीजें करने से, धर्म ध्यान आदि करने से, सुनने से, जानने से अगर व्यक्ति के मन में थोड़ी भी स्थिरता और शांति मिलती है, इसको क्या करना चाहिए? उपादेय, उसे ग्रहण करना। मतलब जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करना चाहिए, और जिसे त्यागने योग्य है उसे त्यागना चाहिए। इसको ही क्या कहते हैं? आचरण कहते हैं। इसीलिए छोटे से छोटा आप लोग पचकान करते हैं, नौकारसी करते हैं, पोरसी करते हैं, तप त्याग करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, अनुव्रतों की साधना करते हैं, प्रतिक्रमण की आलोचना करते हैं, षड आवश्यक की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 12 प्रकार के अलग अलग प्रकार के तप करते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे त्याग पचकान करते हैं। इसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करना चाहिए, जो त्यागने योग्य है उसे त्यागना चाहिए। इस प्रकार के आचारशीलता में, इस प्रकार की आचार पद्धति में ही आत्मा विकास की तरफ बढ़ सकती है। आज भी आप देखिए देश भर में हजारों साधु साध्वी नित्य क्रम से रोज अपना प्रवचन के रूप में एक स्वाध्याय की परंपरा चलाते हैं प्रतिदिन। आप कल्पना कर सकते हैं देश के कोने कोने में, छोटे से छोटे गांव में भी जहां 5 घर है, 10 घर है, वहां भी प्रतिदिन प्रवचन की श्रृंखलाएं चलती हैं। आज आप खुद ही देख लीजिए, हम यहाँ लगभग 1.5 महीने के आसपास आए हुए हैं, तब से लेकर एक दिन भी ऐसा नहीं कि कोई खंडित हुआ हो किसी विशेष कारण की वजह से, अन्यथा तो साधु संतों की तरफ से कभी कोई खंडितता नहीं आई है। आप लोग भी नित्य क्रम से आ रहे हैं। इसमें क्या है, क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए? आप आकर के सुनते हैं, सुनकर के इस जीवन को समझते हैं, उसके आधार पर प्रयास करते हैं, भाव बनते हैं। मतलब उपादेय क्या चीज है और क्या त्यागना चाहिए, क्या है, इसको जानकर ही हम आचार पद्धति में आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान भी मिल रहा है, श्रद्धा है, इसीलिए हम आए हैं, और यही तो आचरण है, यही तो आचरण है। बिना ज्ञान के, बिना दर्शन के, बिना चारित्र के हम आत्मा कभी भी विकास नहीं कर सकती है। सिर्फ बातें करने से, वित्त प्रशंसा करने से, सिर्फ स्वयं को कहने मात्र से कि हाँ मैं कर रहा हूं, इतने मात्र से जीवन का विकास नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति घर में बैठ करके सिर्फ प्लानिंग बनाता है कि मुझे व्यापार करना है। एक व्यक्ति घर में बैठ करके बड़े बड़े अच्छे बहुत बढ़िया प्लानिंग करके बहुत अच्छे से तैयार करता है, पैसे भी इकट्ठा करता है, सब समायोजन करता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्तर पे अगर कोई कार्य नहीं करता है तो उसको परिणाम उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए उसको। ऐसे ही आत्म विकास की दृष्टि से विचार किया जा रहा है कि हमारे जीवन में भी आचार पद्धति को बढ़ना चाहिए। अब हमें धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ना चाहिए कि क्या हम त्यागने योग्य चीजों को त्याग रहे हैं या नहीं त्याग रहे। अभी तक हम छोड़ने योग्य चीजों को छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी उन्हीं चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं क्या? अभी भी उन्हीं विचारों को पकड़ के बैठे हैं, अभी भी उन्हीं भावों को पकड़ के बैठे हैं। इतने इतने वर्ष हमारे हो रहे हैं, इतना समय हमारा बीतना है, वही घर, वही दुकान, वही परिवार, वही लोग, वही सब कुछ, जिम्मेदारियां भी वही है, छूट तो कुछ भी नहीं है, ना छोड़ रहे हम लोग। क्या है त्यागने योग्य क्या है, उसको अभी तक हम समझ ही नहीं पा रहे। इसीलिए व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता है, अनुव्रतों में आगे बढ़ नहीं पाता है। जिन अनुव्रतों को लेने की हिम्मत होती है उसमें भी हम अपने हिसाब से आगार को बढ़ा लेते हैं। अभी भी नहीं हिम्मत हो पा रही है क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि त्यागने योग्य क्या चीजें हैं। जब त्यागने योग्य चीजें समझ में आएगी और ग्रहण करने योग्य चीजें समझ में आएगी, उसी को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आचार कहते हैं, आचरण कहते हैं। चाहे छोटा करो लेकिन कीजिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों को जीवन में थोड़ा थोड़ा ढालने की कोशिश करेंगे तो हम आचारांग सूत्र की अपेक्षा से आचार पद्धति को जानेंगे, और जैसे ही जानेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति।
त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन वारं। नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब, सुमति अरु सत्कर्म मिले। बीत रागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। पीछे 10 रुचियों का वर्णन जो शास्त्रकारों ने बतलाया है, उनका सामान्य विवेचन यहाँ पर हुआ। जब भी उन 10 में से कोई भी रुचि पैदा होती है, तो आंतरिक जीवन में ऐसा परिवर्तन घटित होता है, वो श्रावक धर्म की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ कर लेता है। श्रावक धर्म उसके जीवन में साकार होने लगता है। अहिंसा धर्म का साकार होना, श्रावक धर्म का साकार होना, उसके मन के अंदर निरपराध प्राणियों के प्रति विद्वेष की भावना पैदा नहीं होती, डर पैदा नहीं होता। कोई निरपराध है, जिसने कुछ भी हमारा नुकसान नहीं किया है, उसके प्रति द्रोह की भावना, विरोध की भावना नहीं आती। अगर कोई अपराधी है तो उसका तो प्रतिकार हर तरह से करता है वो, लेकिन निरपराधी है तो उसके प्रति क्रूरता उसके जीवन के अंदर नहीं आती। यहाँ से श्रावक का अनुवर्त प्रारंभ हो जाता है। और ये साधनाएं स्वतः ही अपने जीवन के अंदर जब घटित होने लगती हैं, तो आमूल चूल जीवन के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यूँ सोच लो, अगर हमारे मन में निरपराध प्राणियों के प्रति कोई द्रोह की भावना पैदा न हो, तो कितनी हिंसाओं से हम क्या कर जाते हैं, बच जाते हैं। कितने दुष्ट भावों से बच जाते हैं, कैसे क्रोध से बच जाते हैं, दुर्भावनाओं से बच जाते हैं। भाई कोई निरपराध है तो उसके प्रति कोई द्रोह की भावना पैदा होती नहीं है, तो हिंसा का बहुत बड़ा हिस्सा उसके अंदर से क्या हो जाता है, कट जाता है, वो अनुवर्ती बन जाता है। और बहुत आसान भाषा के अंदर एक याद रखने वाली बात है, शास्त्रकारों ने, आचार्य भगवंतों ने, जिन्होंने श्रावक धर्म का वर्णन किया है, वो कहते हैं निरपराधी प्राणियों की संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग
बस इतना आ जाता है अहिंसा अनुवर्त के अंतर्गत। कोई अपराधी है तो उसको दंड दे सकते हैं, उसका प्रतिकार कर सकते हैं, उसको धमका सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगर कोई अन्याय अत्याचार करता है, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति किसी की अनधिकार चेष्टा करता है तो उसका प्रतिकार जैसे भी करना हो श्रावक कर सकता है। और वैसा करते करते अगर अगले की मृत्यु भी हो जाती है तो भी शास्त्रकार कहते हैं उसका जो अहिंसा अनुवर्त है वो टूटता नहीं है। अत्याचार भले ही लग जाए लेकिन टूटता नहीं है, उसकी आलोचना करने से वो खत्म हो जाता है। पक्षी के प्रतिक्रमण करने से, संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से, चौमासी प्रतिक्रमण करने से इस प्रकार के अपराध अपने आप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि आरंभीय हिंसा में श्रावकों को विवेक रखना होता है। आरंभीय हिंसा को छोड़ नहीं सकता। आरंभीय हिंसा का मतलब जो झाड़ू लगाते समय हिंसा होती है, घर का काम करते हुए हिंसा होती है, बर्तन मांजते समय हिंसा होती है, कपड़े वगैरह धोते समय हिंसा होती है, या कारोबार करने में हिंसा होती है, या अपनी फैक्ट्री वगैरह चलाने में जो हिंसा होती है, दुकानदारी करने में हिंसा होती है। आजीविका के लिए श्रावक कोई न कोई काम धंधा जरूर करता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे जो अपने जरूरत आवश्यक काम है, आवश्यक धंधा पानी है, वो छोड़ नहीं सकता, वो तो उसको करना ही करना पड़ता। लेकिन अगर उसको व्रत बनाना है, अनुवर्त बनाना है, तो उसके अंदर विवेक को जागृत करना होता है। विवेक पूर्वक क्या करे, कर ले। हो ये सोचे ये काम तो मैंने करना है, लेकिन इसमें अनावश्यक हिंसा न हो, बेमतलब की हिंसा न हो, बेजरूरत की हिंसा न हो, ज़्यादा प्राणियों की हत्या न हो, ज़्यादा परेशानी किसी को न हो। इस तरह का भाव जीवन के अंदर जागृत रहता है तो विवेक कहलाता है। वो विवेक है। जैसे रात्रि का अंधकार है तो उस समय कोई टॉर्च वगैरह लेकर के चलते हैं तो धीरे धीरे अपना रास्ता क्या करता है, मिलता चला जाता है। तो वो एक विवेक है, एक ज्ञान, एक समझ, एक प्रकाश। और वो थोड़ी बत्ती लेकर के चलता है, टॉर्च लेकर के चलता है, उसको आगे करके चलता है तो गिरने पड़ने से उसका बचाव हो जाता है, गड्ढों से बचाव हो जाता है, किसी प्राणी के ऊपर पैर पड़ने से बचाव हो जाता है। वो विवेक है। वो टॉर्च क्या है, चलते समय चलने का विवेक है। तो ऐसे जो भी हम काम धंधा करते हैं, चाहे बड़ा करते हैं चाहे छोटा करते हैं, चाहे घर संबंधी करते हैं चाहे कारोबार संबंधी करते हैं, उसको वो छोड़ नहीं सकता जिंदगी के अंदर। वो तो उसको करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है कि उसका परिवार है, उसके रिश्तेदार हैं, उसका समाज है, वो सामाजिक जीवन को जीता है, बहुत लोगों के साथ उसका संपर्क है, किसी देश का वो नागरिक है, किसी परिवार का जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसलिए ये काम धंधों को क्या कर सकता, छोड़ नहीं सकता। लेकिन करें क्या, अगर छोड़ नहीं सकता है तो हिंसा तो हर काम के अंदर होती है, तो फिर अनुवर्ती कैसे बनेगा, श्रावक धर्म कैसे आएगा। प्रभु परमात्मा कहते हैं, आचार परंपरा के अंदर वो कहते हैं वे उसके अंदर विवेक रखे, विवेक रखे। जिसको बचाया जा सकता है बचाने की कोशिश करे। अगर ऐसी हिंसा होने की कोई स्थिति पैदा होती है तो पहले ही उसके अंदर क्या करे, ध्यान रखे। एक तो बहुत कीड़े मकोड़े होने के बाद, बहुत जीव जंतु पैदा होने के बाद झाड़ू लेकर के बैठता है। एक जो रोज या दोनों टाइम उसकी साफ सफाई रखता है, और दोनों टाइम थोड़ी साफ सफाई रखेगा तो इतने जीव जंतु पैदा ही नहीं होंगे, इतनी गंदगी फैलेगी नहीं, और वो फैलेगी नहीं तो हिंसा भी नहीं होगी। घर में रहता है, वो देखता है वे कोने के अंदर जाला लगना शुरू हो रहा है, वो पहले उस जाले को साफ कर देता है।
या कोई बहुत बार कोई पक्षी वगैरह आकर के घोंसला वगैरह अंदर बना लेते हैं और बनाने के बाद उसको तोड़ो तो बड़ा मुश्किल का काम होता है। वो पहले ही उसको क्या कर देता है, किनारा कर देता है, भाई यहाँ तुम नहीं बना सकते। तो ये विवेक है। अगर जो कहीं पर कोई चीज गिर जाती है, मिठा वगैरह गिर गया, दूध वगैरह गिर गया, चाशनी वगैरह गिर गई, और उसको साफ नहीं करेंगे तब तो कीड़ियाँ वगैरह जीव जंतु वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे बहुत से। उसको पहले ही अगर ऐसा हुआ है तो उसी समय प्रयत्न पूर्वक उसको साफ कर देते हैं, और साफ कर देते हैं तो अपना काम भी हो गया और किसी की हिंसा होने की संभावना भी नहीं हो गई। तो इस प्रकार कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर विवेक को जागृत रख करके सोच विचार के साथ अगर हम करते हैं तो उसके अंदर करते करते जो हिंसा भी हो जाती है, आरंभिया हिंसा कहलाती है। आरंभिया हिंसा से श्रावक का व्रत टूटता नहीं है, वो अवर्ती नहीं बनता। अतिचार जरूर लग जाते हैं, लेकिन अतिचारों की वो जो है फिर आलोचना करता है, प्रायश्चित्त करता है, उपवास करता है, बेला करता है, तेला करता है, और उस प्रायश्चित्त के द्वारा वो सब कुछ उसका साफ सफाई उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार श्रावक धर्म को थोड़ा समझना जरूर कठिन है, लेकिन करना कठिन क्या है, नहीं है। और तीसरी हिंसा, सबसे बड़ी जो हिंसा होती है जीवन के अंदर, स्थावर काय की हिंसा। स्थावर काय की हिंसा सबसे ज्यादा जीवन के अंदर होती है। पृथ्वी काय की हिंसा होती है, अपकाय की पानी की हिंसा होती है, उनके बिना घर परिवार को चल ही नहीं सकता। तेहु काय की हिंसा होती है, तेहु काय के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता, रात दिन सुबह शाम उसका प्रयोग करना पड़ता है। वायु काय के बिना चल नहीं सकता, वनस्पति के बिना चल नहीं सकता। ये सब स्थावर काय हैं। ये जो है 5 जो स्थावर काय हैं, स्थावर काय की हिंसा को श्रावक पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता, उसकी अपनी मजबूरी, छोड़ नहीं सकता। इनको पूरी तरह से छोड़ना तो बड़ा कठिन काम है। साधु बनने के बाद भी इनका पूरा हिंसा निकल जाए वो जरूरी नहीं है, उसको भी वहाँ पर बहुत कुछ प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन श्रावक जीवन के अंदर ये हिंसा तो होती है, जो स्थावर काय की हिंसा होती है। स्थावर काय की हिंसा से तो हम बच ही नहीं सकते। तो शास्त्रकारों से पूछते हैं भाई इसके लिए क्या करें, श्रावक धर्म को अपनाने के लिए क्या किया जाए। तो कहते हैं उसके तुम मर्यादा कर लो, बस उसकी मर्यादा कर लो। भाई मर्यादा कर लो तो ये समझ लो वो तीसरी जो हिंसा है उससे तुम पूरी तरह से क्या करोगे, बच जाओगे। स्थावर काय में हर स्थावर काय की मर्यादा करना, भाई इतना प्रयोग करेंगे, इससे अलावा का प्रयोग क्या करेंगे। क्योंकि पृथ्वी काय कितनी लंबी चौड़ी है, अपकाय कितनी लंबी चौड़ी है, तेहु काय कितनी लंबी चौड़ी है, दुनिया भर के अंदर फैली हुई है। वायु काय कितनी लंबी चौड़ी है, वनस्पति काय का क्या जो है अनंत उसका हिसाब किताब है, जिनकी सीमाएं नहीं है, असंख्यात अनंत तक ये चले जाते हैं। तो उनकी मर्यादा, जितना जरूरत है, जितना आवश्यकता है उतना हम रख लेते हैं, और आवश्यकता से अधिक का हम छोड़ देते हैं। बस ये 3 पचखान अगर याद रह गए, 3 बातें याद रह गई, तो समझ लो श्रावक पने के अंदर क्या कर गए, आ गए, वो व्रती श्रावक हो गए। और व्रती श्रावक होने में कोई रुकावट तो है नहीं। स्थावर हिंसा तुम्हारी होती है, होने दो, लेकिन मर्यादा करो। आरंभिया हिंसा तो होती है, लेकिन उसके अंदर विवेक रखो। और जो सबसे पहले प्रकार के निर्दोष प्राणियों को संकल्प पूर्वक मारने की हिंसा, उसमें संकल्प जोड़े, उन्होंने जोड़ा कि कभी कभी वैसे हिंसा हो जाती है, निरपराध प्राणी है लेकिन चलते फिरते काम करते, लेकिन शंकर पूर्वक जानबूझ करके उसको मारेंगे, उसको नष्ट करेंगे, ऐसी भावना से क्या करना, नहीं करना। ये 3 बातें अगर इंसान के याद रह गई तो समझ लो व्रती श्रावक के अंतर्गत क्या कर जाता है, आ जाता है, वो व्रती श्रावक बन गया। तो थोड़े विवेक की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है, और सब जो है बिल्कुल ठीक ठाक आराम से आदमी श्रावक धर्म को आराम से जीवन के अंदर चला सकता है, कर सकता है। तो इसलिए जानना और पढ़ना और सुनना
और बार बार उसको किसी को बतलाते रहना, ऐसा करने से क्या करता है, याद रहता है। और आजकल याद करना, याद रखना, ये भी बड़ा मुश्किल का काम हो गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है ना, आदमी भूल जाता है। कोई चीज़ रोज याद किया हुआ है और जो पता नहीं कितने बार उसका उच्चारण किया हुआ, एकदम वो आता ही नहीं, यहाँ तक तो आ जाता है, ऊपर खड़कता ही नहीं है। वो आदमी को बड़ी परेशानी होती है। अरे कोई किसी को अगर बताऊंगा तो क्या सोचेगा, वो तो पागल समझेगा मेरे को, मेरा नाम याद नहीं उसको। और ये समस्या आज घर घर की समस्या क्या कर गई, ये हमारे दिमाग से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। कभी कभी स्मृति हमारी ऐसी डल हो जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं पता नहीं जिंदगी अब कैसे चलेगी, क्या हुआ, कहीं लकवाई तो नहीं मारा। आदमी बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं अगर अपने दिमाग को एक्टिव रखना हो, अपने दिमाग को जांचना हो, हमारा दिमाग ठीक ठाक है या नहीं ये जांचना हो, अगर जो हॉस्पिटल में जाओ वो करो तो हजारों रुपया उसके अंदर क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं, हजारों रुपया लग जाते हैं सिर्फ टेस्टिंग करवाने की, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। और इसी प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने ये कहा है अगर जो तुम अपने दिमाग के लेवल को अगर चेक करना चाहो तो ये कर सकते हो। वैसे एकदम चलते चलते तो नहीं होना, कुर्सी के पास बैठो, पाटे के पास बैठो या दीवार के पास खड़े हो जाओ और एक पैर को उठा करके एक पैर से क्या करो, खड़े हो जाओ। एक पैर को उठाना और एक ही पैर से खड़ा होना, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये अभ्यास हमारे दिमाग को एक्टिव कर लेता है। अगर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा करके भी अगर जो एक पैर में अगर जो वो 50 सेकंड या 30 सेकंड तक अगर खड़ा रह सकता है तो समझ लेना चाहिए दिमाग की कोई खराबी हमारी क्या है, नहीं, दिमाग हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई टेस्ट टुस्ट करवाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा करते समय गिर पड़ने का जरा खतरा रहता है, इसलिए थोड़ा जो कुर्सी का सहारा लेकर के, टेबल का सहारा लेकर के अगर ज़रूरत पड़े तो उसको क्या कर सकें, पकड़ सकें, या दीवार के साथ होकर के ये अभ्यास करने से, ये अभ्यास करते रहने से एक तो हमारे दिमाग का लेवल बढ़ता चला जाता है, दूसरी हमारी स्मृति बहुत अच्छी क्या कर जाती है, हो जाती है, स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर हमारे इन पैरों के जो अंगुलियों के ऊपर इसका बड़ा जोर पड़ता है। एक ही पैर से खड़ा हो तो एडी और अंगुलियों के ऊपर जोर पड़ता है। अगर जो अंगुलियों को हम हिलाते रहें, इन अंगुलियों को, पैर की अंगुलियों को अगर हिलाते रहें, उसकी मालिश करते रहें, उसको पूरा एक्टिवेट करते रहें, तो उससे भी हमारी स्मरण शक्ति क्या कर जाती है, थम जाती है, अच्छी हो जाती है। जो स्मरण शक्ति कम हो रही है वो कम होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बहुत आसान चीज है, लेकिन करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर एक पैर पर खड़े होने का एक क्षण करते हैं तो उसमें सारा शरीर इस तरह से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एक पैर पर खड़ा होता है तो बैलेंस बनाने के लिए दिमाग को बहुत एक्टिवेट क्या करना पड़ता है, होना पड़ता है। तो उसकी सारी सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, सारी नसें एक्टिव हो जाती हैं। अगला खतरे में एक पैर से खड़ा है तो उसको संभालना है, तो हमारा शरीर ही हमारे को संभालने के लिए एकदम जागरूक क्या करता है, हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो अभ्यास नहीं करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। और छोटी उम्र के लोग तो बड़े आराम से कर सकते हैं। बड़ी उम्र के लोगों को ऐसा एकदम अभ्यास नहीं करना। बड़ी उम्र के लोगों को थोड़ा सहारा लेकर के अगर इसे अभ्यास करो, जैसे रसोई में रसोई बना रहे हैं, खड़े खड़े एक पैर से थोड़ी देर जो खड़े हो जाओ। और ये ऑफिस के अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे प्रयोग हैं। इन छोटे प्रयोग से हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा दिमाग क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और दिमाग एक्टिव रहता है तो समझ में भी अच्छा आ जाता है। और ये जो धार्मिक चीज़ें हैं, जीवन की कल्याणकारी चीज़ें हैं, वो भी हमारे को बहुत अच्छी तरह से समझ में क्या करती हैं, आती हैं। तो इसलिए ऐसा प्रयोग कर लेना चाहिए। कभी करके देखना चाहे तो कर सकते हैं। और दूसरी बात कहते हैं हमारी हार्ट का,
और हार्ट का सबसे बड़ा समस्या हार्ट की आजकल ऐसी है, किसी को भी टेस्ट कराओ तो कहते हैं हार्ट का ऑपरेशन करो, और उसका टेस्ट करवाओ तो कितना खर्चा आ जाता है। और ये शोध करके वैज्ञानिकों ने बतलाया है 3 मिनट तुम चढ़ो और उतरो, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, 3 मिनट ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो पौड़ियों में, 3 मिनट सिर्फ, ज़्यादा नहीं। 3 मिनट चढ़ोगे उतरोगे, उस समय जो हमारा श्वासोश्वास वगैरह बैलेंस वगैरह थोड़ा बिगड़ेगा, और तो बैठ जाओ, 3 मिनट चढ़ो और उतरो और बैठ जाओ, सिर्फ 3 मिनट में पूरी तरह से श्वासोश्वास सामान्य हो जाता है। तो तुम्हारे हार्ट में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो बराबर काम कर रहा है, बराबर एक्टिवेट है, बराबर स्वस्थ है, उसकी कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत क्या है। अगर ये 3 मिनट में भी वो श्वास चढ़ता रहे, वो बिल्कुल शांत न हो, तो सोचना चाहिए भाई हार्ट के लिए कुछ न कुछ हमारे को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर 3 मिनट ऊपर नीचे चढ़ो उतरो और थोड़ा आराम से बैठ जाओ, और 3 मिनट 3-3.5 मिनट में अगर नॉर्मल हो जाते हो, तो इसका मतलब हार्ट की कोई तकलीफ तुम्हारे को क्या है, नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा याद रख करके प्रयोग करते हैं तो बहुत से खर्चे से और बहुत सी परेशानियों से और बहुत से टेंशनों से हमारे जीवन के अंदर जो है बचाव हो जाता है। तो ऐसा बचाव जरूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज हमारी धर्मसभा में राजेश जी सावद्रा बासी से पधारे हैं, और दीपावली सावद्रा वो भी बासी से पधारे हैं। सावद्रा परिवार गुरुदेव का परम भक्त परिवार है। इनके पिताजी, इनके माताजी ने सारी जिंदगी खूब सेवा की, और जाते जाते अपनी जिम्मेदारी इन बच्चों को डाल करके गए, भाई मैंने जैसे हमने गुरु जी का ध्यान रखा ऐसे तुम लोगों ने भी क्या करना है। तो 19 का जो चतुर्मास हुआ, सावद्रा परिवार का बड़ा भारी सहयोग रहा, और तब से भी हम देखते ही हैं कई बार उनका आना जाना रहता है। और आज भी पूरे परिवार सहित मेरठ जैन नगर के अंदर पधारे हैं, और आप लोग गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा सद्भावना रखते हैं, दान में, पुण्य में, परोपकार में, सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे परिवारों को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सावद्रा परिवार बासी बम्बई से यहाँ पर आया हुआ है, और राजेश जी को, उनकी धर्म पत्नी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान अगर किसी श्रावक श्राविका